We'll just wait others to come. Shall we start? I think सब लोग आ गए हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट Yes, ऑल sir. आर देयर. मैं अभी पीडीएफ शेयर करता हूँ. हाँ, यस यस, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ. विल स्टार्ट. अब इंटरेस्टिंग है. As we know, last time we have finished 2 diseases. आज कोशिश करेंगे 4 डिजीजेस खत्म करें, एंड उसके बाद मे बी कल चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, 4 यानी तो 5 डिजीजेस आज ले लेंगे तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने जाएगा. ठीक है, तो हमने खत्म किया था. So your voice is lagging. वॉइस इज लैगिंग नाउ. आ रहा है इससे. No, sir. Your voice is not clear. ओके. Now it is clear. Hello. Yes, sir. Yes. हाँ, ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन. एक सेकेंड को. ओके फाइन. सो लास्ट टाइम वी हैव फिनिश्ड. रेन के वजह से हो गया नहीं, ऊपर नीचे नेटवर्क थोड़ा सा. आपके बारिश चल रही है. हाँ, तो लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था मलेरिया. अलोंग विद मलेरिया हमने एस्केरियासिस नहीं देखा था हमने.
मलेरिया के साथ हमने फिनिश किया था, एस्केरियासिस किया था, एमएबीआईसिस किया था ना। हाँ, एमएबीआईसिस राइट, नीचे है। हमने मलेरिया फिनिश किया था, एमोबाइसिस किया था। अब आता है नेक्स्ट टर्न, एस्केरियासिस, सी। एस्केरियासिस करेंगे आज हम। फिलेरियासिस मतलब एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव देखा रहेगा, हाथी पैर जैसा होता है। टाइफाइड निमोनिया, रिंगवॉर्म, ठीक है। टाइफाइड निमोनिया तक आज हम करेंगे। रिंगवॉर्म, डेंगू, कैंसर, एड्स और ड्रग एडिक्ट वो हम कल करेंगे। बस फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। किधर गया? एस्केरियासिस, सी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एस्केरियासिस? किसी को कुछ आइडिया है? कभी सुना है? ठीक है, नहीं सुना हुआ है तो बता देता हूँ। सभी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, सभी के साथ ये वर्म्स बाहर आया है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? राउंड वर्म्स। जो बचपन में व्हाइट वर्म्स बाहर निकलते थे स्कूल करते समय, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। व्हाइट वर्म्स वॉशरूम में जब हम करते, वॉशरूम जाते थे तो हर किसी को हुआ रहेगा। तो जो वर्म्स को मारने के लिए मेडिसिन भी बहुत सारे लोगों ने लिए होंगे बचपन में। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस्केरियासिस। तो वर्म्स को पेट में होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस्केरियासिस। उसको राउंड वर्म भी बोलेंगे और साइंटिफिक नाम है उसका लोम्बरिकॉइड्स एस्केरियासिस। ये एस्केरिस, एस्केरिस लोम्बरिकॉइड्स, ठीक है। वो एक एंडो पैरासाइट है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पैरासाइट मतलब क्या होता है? एक्टो एंडो। एंडो पैरासाइट मतलब जो अंदर रहता है, शरीर के अंदर रह के ही हमको खुद को खाता है, हमारे ही हम पे ही रह के हमको ही खाता है। दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। उसमें एंडो, अब एंडो मतलब अंदर रहने वाला पैरासाइट, जैसे कि एस्केरिस। एस्केरियसिस मतलब क्या? एस्केरिस लंबरिकॉइड्स जो होता है वर्म्स, जिसको हम ब्राउन वर्म भी बोलेंगे या नहीं तो व्हाइट वर्म्स भी बोलते हैं। होता क्या है उसके अंदर? पहले साइन और सिम्टम्स देख लो। सीधी सी बात है, पेट में रहता है, मतलब स्टमक में, इंटेस्टाइन में रहता है। उस वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, बार बार डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेट दुखना, वॉमिटिंग, फीवर तो जाहिर सी बात रहेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन द फीकल मैटर, बाथरूम करते समय बाथरूम में लाइव वर्म्स दिखे होंगे सबको। पल्मोनरी डिसऑर्डर ऑकर्स इन सम पेशेंट, ये बहुत रेयर केस है। ये बहुत रेयर केस है निमोनाइटिस होना, मतलब इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। ये बहुत रेयर केस है। ये कब होता है पता है? एक्चुअली होता क्या है वो मैं बता, इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा रहता है वो मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली जब अंदर जाता है पेट के अंदर, पेट के अंदर से जाके वो माउथ में आता है, जब छोटा रहता है काफी, माउथ में आता है, माउथ में बड़ा होता है, फिर अंदर पेट में जाता है। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। अगर जब माउथ में से पेट में जाता है, इसोफेगस से गया तो ठीक है, अगर कभी कभार गलती से ट्रकिया में चले गया तो निमोनाइटिस होने का चांसेस है, इसलिए वो निमोनाइटिस दिया है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भारी भारी सा लगता है। वेट लॉस क्यों होता है? जो अपना खाना वो खाना स्टार्ट कर देता है तो हमको ठीक से खाना नहीं मिलता, तो वेट लॉस। इयोसिनोफिलिया, नंबर ऑफ इयोसिनोफिल इंक्रीजेस, बराबर है, इयोसिनोफिल नंबर इंक्रीज होता है वर्म्स की वजह से, ठीक है। अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सभी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। फूड एंड ड्रिंक्स कंटामिनेटेड विद द एग ऑफ दिस वर्म्स इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब अगर ऐसा खाना या ऐसा चीज जिसके ऊपर ऑलरेडी वो बहुत सारे अंडे छोड़ गया है, सबके लिए लिख सकते हो, कॉमन है। लाइक एच इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द न्यूज, मतलब जैसे कि हमारे अंदर अभी 2-3 एग था, अभी वो 100 बन गए। द लार्वे पास थ्रू वेरियस ऑर्गन सेटल एज एडल्ट इन द डाइजेस्टिव स्टेप। देख लिखा है, क्लियरली लिखा है, लार्वे मतलब एकदम छोटा। द लार्वे पासेस थ्रू वेरियस ऑर्गन्स and settle as adults in the digestive system. Okay, diagnosis and treatment. Diagnosis can be done by macroscopic examination of the stool. Antihelminthic drugs like piperazine, mebendazole, leomizole, parenteral are effective against Ascaris lumbricoids. वो एस्केरिस लॉम्बरिकॉइड्स के थ्रू, मतलब ये एक्चुअली एंटी एलिमेंथस है। तुम लोग ने मार्केट में देखा होगा, मेबेंडाजोल या पेपराजिन हो गया, ये सब ड्रग्स है।
अब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। अल्बेंडाजोल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सभी को पता है, हैंड वॉश करो। डिफिकेशन मतलब कि वॉशरूम जाते समय खुले हवा में मत जाओ, शौच में जाओ। उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, वॉशिंग हैंड्स विद वाटर, सो टॉयलेट पे अच्छे से जाते से जाने के बाद यूज करो। वॉशिंग वेजिटेबल थ्रो, अच्छे से वॉश करो। कुकिंग करो अच्छे से, रॉ वाटर से मेंटेन करो। ये सब तो कॉमन है, सभी को पता है, रीड करा तो भी समझ में आ जाएगा। बट वो फैल थोड़ा सा उसका पैथोफिजियोलॉजी में बता देता हूँ। एक्चुअली वो है नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं होता है। बट वो कैसा होता है, खाली इतना याद रखो। वो पहले एक्चुअली जो होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है, अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर सलाइवा के थ्रू माउथ में आता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, फिर अंदर माउथ, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इतना डिटेल में नहीं है, देखो ऊपर दिया है, छोटे में दिया है। सोलिंग बाय मैन, इंटेस्टाइन, ब्लड, हार्ट, लंग, ट्रैकिया, फेरिंक्स, इसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन, एडल्ट। ये ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आता है फिलिरियासिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो। इसको कोई डाउट है? एस्करियासिस को कुछ डाउट है, जिसको हम राउंड वो बोलते हैं? No, sir. No, sir, no. ठीक है, तो हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट, फिलिरियासिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नो, व्हाट इज मीन बाय फिलिरियासिस? हम फिलिरियासिस को बोलते हैं, तुमने सुना भी होगा, फिलिरियासिस को बोलते हैं हम हाथी पाँव, एलिफेंटाइटिस। अब हाथी पाँव Yes, एलिफेंटाइटिस sir. नाउअडेज, हाँ नाउअडेज उतना ज्यादा देखने मिलता नहीं है, बट फिर भी हाथी के पैर के जैसा इंसान का पैर होता है। देखा होगा कभी कभार कोई डिजीज में, कोई चलते समय या बड़ा सा पैर होता है जिसके ऊपर सेंसेशन नहीं रहता, मोटा पैर रहता है, हाथी के सेम, हाथी के जैसा, दैट इज व्हाट एलिफेंटाइटिस। उसको हम फिलिरियासिस भी बोलते हैं। अब ये होता कैसे है वो थोड़ा समझ लो। ये भी एक वर्म्स के थ्रू ही होता है, ठीक है, और मॉस्किटो के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसमें मॉस्किटो का नाम अलग है। उसमें जैसे मलेरिया में क्या था मॉस्किटो का नाम? एनोफेलिस मॉस्किटो, एनोफेलिस, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। इधर क्या, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है, आएगा वो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो मैं पढ़ के बता दूंगा मॉस्किटो का नाम, ठीक है। ये मॉस्किटो के थ्रू होता है, सेम प्रोसीजर, सेम सेम सेम। कैसा है, मॉस्किटो के थ्रू होता है, मतलब ये ऑलरेडी मॉस्किटो के अंदर होता है नहीं, बाहर कहीं पड़ा रहता है इसका जो वर्म्स है, मॉस्किटो के मुंह में लगता है, और वो जब जाता है इंसान को डसता है, तो तब जाके ये अंदर चले जाता है, उसके वर्म्स छोटे छोटे, और पूरे पेरिफेरल मतलब जस्ट स्किन के नीचे या ब्लड वेसल्स के नीचे, या नहीं तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये धीरे 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 ग्रो करता है, और ग्रो होने के साथ 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 पैर भी ग्रो हो जाता है, और उसको एलिफेंटाइटिस हम बोलते हैं, वर्म्स अंदर होते हैं। तो उसके अलावा ये होता कैसे, वो एक बार देख लो। प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअली बेसिकली देखा जाएगा तो तीन सब टाइप में आता है वो। एक लिम्फेटिक फिलिरियासिस, सबक्यूटेनस फिलिरियासिस, या सीरस फिलिरियासिस। ये जो तीनों के अलग अलग है, और ये तीनों के भी सब तीन तीन टाइप है। मतलब कितने सब टाइप हुए टोटल? तीन सब टाइप। नाम रिपीट करता हूँ। लिम्फेटिक, जो लिम्फ नोड में होते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो। दूसरा सबक्यूटेनिस, मतलब जस्ट स्किन के नीचे। तीसरा सीरस, मतलब एब्डोमिनल एरिया के आसपास होना, फिलिरियासिस, ये ऐसा। अब तीनों के ना और तीन तीन सब टाइप है, बट हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक फिलिरियासिस। देखो सबक्यूटेनियस फिलिरियासिस में लोहा, लोहू, मैंसोलिना, ये सब अलग अलग नाम है, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो वी आर डीलिंग विद व्हाट, लिम्फेटिक फिलिरियासिस। अब लिम्फेटिक फिलिरियासिस के भी तीन टाइप है, तीन वर्म्स से होता है। एक होता है विचेरिया ब्रोंकफ्टी, दूसरा होता है ब्रुगिया मलाई, तीसरा होता है ब्रुगिया चिमोरी। मतलब ये तीनों में से भी जो डेंजरस है, ये जो कॉमन देखते हैं, वो है विचेरिया ब्रोंकफ्टी। विचेरिया ब्रोंकफ्टी इज अ वेरी कॉमन वर्म फॉर द एलिफेंटाइटिस, ठीक है।
साइनर सिम्टम्स, अभी हाथी का पैर का इमेजिन कर लो, अब उसका पैर कैसा रहता है, सीधी बात है, एडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। एडिमा मतलब, एडिमा मींस, एडिमा मींस स्वेलिंग, बराबर, पैर का स्वेलिंग आता है अच्छा खासा। ओके, नॉट ओनली स्वेलिंग, नॉट ओनली स्वेलिंग, उसके ऊपर का जो स्किन रहता है वो थिक हो जाता है, बराबर, थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू, अंदर का टिश्यू और स्किन दोनों थिक हो जाता है। और विचेरिया ब्रोंकाइटिस affect the lungs, arm, breast, bottom, but both mostly lungs, legs में, legs भी इफेक्ट होता है, आर्म भी इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट भी होता है, स्क्रोटम भी होता है, बट मोस्टली लेग्स में ज्यादा देखने मिलता है। और ये जो मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो, मैंने जो बोला, क्विलेक्स मॉस्किटो, एक्चुअली एडिस है क्विलेक्स मॉस्किटो, एडिस नहीं, ADES से तो होता है डेंगू, क्विलेक्स मॉस्किटो है वो, आएगा तो पढ़ेंगे हम, याद रखो, लिख के ले लो, क्विलेक्स मॉस्किटो। ये जो फीमेल, ये भी फीमेल क्विलेक्स मॉस्किटो है, ये मोस्टली आपको मडी एरिया में देखने मिलेगा, जो मड एरिया होता है, जैसे फॉरेस्ट मड, वहाँ ये देखने मिलता है। और ये ज्यादा हाइट में नहीं उड़ता है, 2 फीट 2.5 फीट इतना ही हाइट में होता है, इसलिए वो मड एरिया में जाते हैं तो हम गम बूट्स भी पहनते हैं जो तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फिलियरियासिस, ठीक है। तो नीचे की तरफ से हमला करते हैं पैरों में, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिलियरियासिस। अब उसके अंदर विचेरिया ब्रोंकोफिट, तो मैंने बोला लिम्फेटिक फिलियरियासिस बॉम्ब, इनफैक्ट लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा है, जो लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, वो लिम्फ में नोड्स में जाके बैठ जाता है और सूज जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिटिस। लिम्फेडिमा इज दैट इज accumulation of lymph fluid in the tissue causing swelling। उसके अंदर टिश्यूज के अंदर ना क्या होता है, सिस्टम है, जैसे कि देखो ब्लड वेसल्स के कैसे आर्टरीज वेन्स है, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक वेसल्स है, उसमें लिम्फ दौड़ता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, लिम्फ इज इक्वल टू व्हाट, आरबीसी माइनस ब्लड, तो वो दौड़ता है व्हाइटिश, वो क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन बढ़ जाता है और उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, जो स्वेलिंग आता है उस वजह से हाथी का पैर के जैसा दिखता है, ड्यू टू वर्म्स। आगे जाता हूं मैं, हाइड्रोसिल्स भी होने का चांसेस है, हाइड्रोसिल टेस्टिस आर अंडर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द टेस्टिस, ठीक है, वो भी होता है, देखा होगा तुम लोगों ने या सुना भी होगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक बार सुन लो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। विचेरिया ब्रोंकोफिट, देखो क्यूलिक्स लिखा है, आया फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, विचेरिया ब्रोंकोफिटिक इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम मतलब थोड़ी देर पहले बोला था, क्यूलिक्स मॉस्किटो से होता है। देखो एनाफेलिस मॉस्किटो मलेरिया, क्यूलिक्स मॉस्किटो फिलियरियासिस, एडिस मॉस्किटो डेंगू, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के अलग अलग मॉस्किटो के अलग अलग डिजीज। अब द लार्वे, देखो सुन लो, तेरा लार्वे मतलब छोटा सा एकदम अंडा टाइप, द लार्वे एस्केप मॉस्किटो body and arrive on the human skin. They penetrate in the skin, undergo 2 molting before they become adult and settle in the lymphatic system. इंक्यूबेशन पीरियड भी मैं तुम लोग को बताया था, जब से अंदर गया और जब तक वो सिम्टम्स नहीं दिखाता या दिखाता है फर्स्ट सिम्टम, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 8 से 16 मंथ्स है, समझ में ही नहीं आता कभी आया है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक बार सुन लो, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यूज ऑफ डाइइथाइल कार्बामेजिन, एक आता है मेडिसिन, इसका नाम है डाइइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, ये बहुत बात पूछता है, DEC हम इसको बोलते हैं, डाइइथाइल कार्बामेजिन, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ट्वाइस हम देते हैं, ठीक है, ट्वाइस हम ये मेडिसिन देते हैं, ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks एंड देयर आफ्टर 5 days every 6 months is effective against filariasis। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, सिंपल है, डाइइथाइल कार्बामेजिन, डाइइथाइल कार्बामेजिन जो है वो हम क्या कैसे देते हैं, दिन में 2 बार 3 हफ्तों के लिए, और उसके बाद 5 दिन लगातार 6 मंथ्स के गैप में, ये ऐसा मेडिसिन देते हैं उसके लिए, ठीक है। प्रिवेंशन तो तुम लोगों को पता ही चल गया अभी कैसे प्रिवेंशन लिखना है, अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्ट रेपेलेंट, एराडिकेशन ऑफ मॉस्किटो फॉर द कंट्रोल ऑफ फिलियरियासिस, या बाकी जो भी तुमको डालना है, हाइजीन मेंटेन करो, कचरा मत करो, वो मत करो, कीचड़ मत रखो, वैसा वैसा, ठीक है।
ओके डन, ये समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आप बताए sir. टाइफाइड। मेरे ख्याल से आज रिंग बॉम भी ले सकते हैं हम, रिंग बॉम भी ले लेंगे हम, रिंग बॉम भी खत्म कर देंगे। फिर डेंगू से कैंसर, एड्स और ड्रग नेक्स्ट टाइम लेके खत्म कर देंगे, इजी हो भी। हाँ सर टाइफाइड। एंड में अम्योबाइसिस एक बार रिवाइज करेंगे क्या एंड में? कौन सा, कौन सा पार्ट? अम्योबाइसिस। हाँ पहले ये कर लेते हैं उसको। हाँ हो तो गया ये, एमईबीएसएस एक बार बोल लेता हूँ। एमईबीएसएस का थोड़ा डिफरेंट है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब सुन लो वो भी इसी में इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही होता है। बस इसमें खाली इतना याद रखा, एमईबीएसएस में वर्म्स वगैरह नहीं होते, वो एक टाइप का प्रोटोजोआ है, और वो प्रोटोजोआ की वजह से तुम लोगों को लूज मोशंस, डायरिया, डिसेंट्री, उसके अलावा स्टूल में ब्लड आना, यानी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद क्या होगा, एब्सिस मतलब पस फॉर्मेशन होगा, ये मर सकता है, ऐसा चांसेस है। और वो उसका नाम क्या है, हिस्टोलिटिका एंटीमोबा, ऐसा करके वो प्रोटोजोआ का नाम है, एंटीमोबा हिस्टोलिटिका। और साइन सिम्टम्स तो मैंने बता दिया, मोड ऑफ ट्रांसफर उसका अलग अलग है, जैसे फिकोर मतलब मतलब फिकस मतलब क्या, वॉशरूम जो 2 नंबर का होता है, दैट इज फिकल। अगर वो ड्रेनेज से लेकर अपने अच्छे पानी में मिक्स हो गया तो अपने अपन ने पी लिया, दैट इज फिको ओरल वाटर। या नहीं तो ईटिंग विद डर्टी हैंड, सभी को पता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक सिंपल स्टूल सैंपल लेंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगा, स्टूल मतलब वॉशरूम बाथरूम। उसके अलावा एमीबियासिस क्रिएटेड ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये टाइप के मेडिसिन, उससे वो ट्रीट हो जाता है। प्रिवेंशन कंट्रोल, वॉशिंग हैंड, सोप से टॉयलेट जाने आने से पहले उसको अच्छे से हाथ धो लो, यानी तो ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करो, क्लोरिनेट करो, वेजिटेबल को अच्छे से धो लो, कुक मत खाओ, रॉ रॉ मत खाओ, कुक खाओ, ये सब चीजें उसके प्रिवेंशन में। सिंपल है रे। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं टाइफाइड। टाइफाइड अभी लेते हैं, उससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, इजी था। मैं एक 2 मिनट रुकता हूँ, फिर टाइफाइड, निमोनिया और रिंग वॉर्म जब भी होगा मैं लेक्चर एंड कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, तब तक 2 मिनट रुका हूँ मैं। 6:24 हो रहा है, 6:26 को स्टार्ट करता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। डबल वाह, और उसका नाम क्या है? Complete chest profile with your age. मुड़ के ना देखो दिल
चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है उसी में, टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में काफी सुना भी होगा, पता भी रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो टाइफाइड इज अ वेरी जनरल फीवर। देखा रहेगा तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को होता है, और फिर काफी उसमें ठंडी बच के बुखार भी आता है, या नहीं तो हम हाई ग्रेड फीवर हम बोल सकते हैं। 104 तक फीवर जाता है, फिर अचानक फिर डाउन हो जाता है, फिर चढ़ जाता है। स्टेप पैटर्न में ये फीवर होता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है, तो अभी टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड इज एक्चुअली इंटेस्टाइन डिजीज है, इंटेस्टाइन डिजीज है, और वो इन्फेक्शन होता है। इंटेस्टाइन में एक पैचेस होता है जिसका नाम है पियर पैचेस। जब उसको इन्फेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साल्मोनेला टाइफाई, नाम भी देखो उसका, बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, ठीक है, बैक्टीरिया बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई, TYPHI टाइफाई। वो एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइनल ल्यूमिन में पाया जाता है। इंटेस्टाइनल ल्यूमिन मतलब ऊपर इसोफेगस से लेकर नीचे एनस तक के ल्यूमिन में वो पाया जाता है। जो उसका पैथोजेनिसिटी है ना, वो ओ एंटीजन की वजह से है। उसके ऊपर एंटीजन होता है, H एंटीजन, O एंटीजन। जैसे देखो साल्मोनेला टाइफाई का एक छोटा सा डायग्राम दिया है, देखो कैप्सूल है जो कि एंटीजन और V1 इन साल्मोनेला है, और उसके बाल है, ठीक है। बाल जो होता है ना उसको फ्लैजेला बोलते हैं, उसको H एंटीजन बोलते हैं। जो उसके ऊपर सरफेस है ना, उस सरफेस को हम बोलते हैं O एंटीजन, जो सोमैटिक होता है। वो एक्चुअली टाइफाइड क्रिएट करता है, H और बाकी नहीं करता, O क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके अलावा फ्लैजेला मतलब फ्लैजेला का काम ही रहता है थोड़ा सा तैरने के लिए हेल्प करना, नहीं तो मूवमेंट के लिए हेल्प करना, मोटिलिटी के लिए हेल्प करना। साइन और सिम्टम्स टाइफाइड में तुम लोगों को पता ही रहेगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, सफर करते रहे। सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, वह 104 फीवर आएगा। प्रोलॉन्ग फीवर एज फीवर मोर देन 104 ऑल्सो, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। उसमें हेडेक होगा, नौसिया होगा, फटीक मतलब थकान आएगी, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी साथ साथ में चलते रह सकता है। मोस्टली नहीं रहता डायरिया, बट एब्डोमिनल पेन रहता है। बहुत ही कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोज कलर रैश ऑन द स्किन, उसको कॉप्लिक स्पॉट भी बोलते हैं हम, साइंटिफिक नेम कॉप्लिक स्पॉट। रोज कलर रैश ऑन द स्किन मतलब स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं रोज कलर के, ठीक है। उसके अलावा व्हाइट कोट ऑन टंग, टंग के ऊपर व्हाइट आएगा। कॉफ इतना कॉमन नहीं, एनोरेक्सिया रहेगा, भूख नहीं लगेगा। इफ नॉट ट्रीटेड, ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स, हेमरेज हो सकता है, बट इतना होता नहीं है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब ये मैंने बताया तुम लोगों को, इन्फेक्शियस डिजीज है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो जाहिर सी बात है इसका कॉज भी होगा पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ये वाटर बोर्न डिजीज है। या तुम लोग देखा होगा कभी वाटर गंदा रहा, या पानी उबाल के नहीं पिए, या पानी में साल्मोनेला टाइफाई था, तो आपको टाइफाइड होने का चांसेस है, ठीक है। और उसके अलावा टाइफाइड वाटर बोर्न डिजीज मतलब क्या, वाटर से होने वाला डिजीज, ओके, वाटर से होने वाला डिजीज है ये। उसके अलावा ये फिको ओरल है। फिको ओरल मतलब मैंने बताया तुम लोगों को,
अगर टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन है, वॉशरूम जा रहा है, उसका जो वॉशरूम है, स्टूल है, वो जाके कंटेमिनेटेड हो गया ड्रिंकिंग वाटर से, तो हमने पी लिया तो हमको भी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टाइफाइड। पानी पूरी, जैसे पानी के पूरी में पानी जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉजिंग वन ऑफ द फैक्टर फॉर द टाइफाइड, समझा? वो हो गया। तो ये सब चीजें है अवॉइड करने का। उसके अलावा और सोर्स क्या है? जैसे हाउस फ्लाइज हो गए, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस हो गया, क्योंकि वो इन्फेक्टेड फूड जाता है, इन्फेक्टेड फूड में बैठता है तो फिर हेल्दी फूड में जाता है। पुअर हाइजीन, गंदगी रखना, ये सब टाइफाइड होने के चांसेस है, स्प्रेड होने के। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है इसमें, अगेन डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस फॉर द टाइफाइड। एक टेस्ट है जिसका नाम है विडाल, वो हम करते हैं, देखा रहेगा तुम लोग ने भी रिपोर्ट पे कभी टाइफाइड के लिए किया है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट है, वो यूज करते हैं टाइफाइड के लिए। अब ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन द सीवियर केसेस। इतना तो होता नहीं है टाइफाइड में सर, गॉल ब्लैडर तो पता ही होगा ना, एक गॉल ब्लैडर होता है, वो निकालने के लिए लगता है, बट नहीं निकला, ऐसा कुछ होता नहीं है सीरियस। एंटीबायोटिक देते हैं, डेमश्योर क्लोरोमाइसिन देते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, नाम याद रखने का, क्लोरोमाइसिन यूज फॉर टाइफाइड। प्रिवेंशन, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, जैसे कि टाइफाइड था पहले, लास्ट बहुत सीवियर होता था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था, उसके लिए भी वैक्सीन क्रिएट किया था। तो वो वैक्सीन का नाम आपको दिया है, ओरल है, टाइफाइड 21A वैक्सीन, और इंजेक्टेबल भी है, टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, दोनों आता है। टाइम एम्फीवी आता है, टाइफेरेक्स भी आता है। ये इंजेक्शन के नाम है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। टाइफेरेक्स और टाइमफीवी इज ओरल और इंजेक्टेबल फॉर टाइफाइड। तो इंजेक्टेबल फॉर द टाइफाइड ओरल आता है, ओरल लिक्विड भी आता है, टाइफाइड 21A वैक्सीन। ये वैक्सीन है, जैसे कि वैक्सीन अभी निकला है वैसे तभी भी निकलता था, ये बरसों से निकलते ही आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज मैंने सब कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है, और इसका साइनस सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब हो गया है, और टाइफाइड किसको बोलते हैं वो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ और तुमको पूछना है तो पूछो पर्सनली। ऐसा कुछ रह गया है टाइफाइड के बारे में नहीं समझा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया भी बहुत कॉमन है, कोविड और निमोनिया ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता चीजें हैं। तो कैसे स्प्रेड होता है वो तो पता है, प्रिवेंशन कैसे लेना है वो भी पता है, बट क्या निमोनिया ही कोविड है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक कोविड में जैसे निमोनिया होता है, मतलब लंग्स को थोड़ा सा इन्फेक्ट होता है, इन्फ्लेम होता है, तो उसी तरह ये निमोनिया तो इन्फ्लेम, निमोनिया ही डिजीज लंग्स का है। तो एक बार देख लो, निमोनिया इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। ये एक वायरस की वजह से होता है, जैसे कोविड वायरस कैसा है, उसमें भी निमोनिया होता है, तो इसमें भी निमोनिया होता है। ये निमोनिया काफी पहले से चल रहा है, बट ये वाला जो निमोनिया आया है अभी कोविड का, ये कुछ अलग ही है। उसके अंदर फाइब्रोसिस बन जाता है, पूरा लंग्स पत्थर की तरह हो जाता है, स्ट्रोम होते हैं, पूरा लंग्स खराब हो जाते हैं, तो वो अलग है। तो पहले वाले भी होते थे निमोनिया, जिसमें क्या होता था, पानी भर जाता था लंग्स में, तो उसको एंटीबायोटिक देने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट एक 10 दिन का देने के बाद बंदा ठीक भी हो जाता था। इसमें चांसेस कम था, क्योंकि वी डोंट नो इसका एक्शन कैसा है, वायरस कैसा काम करता है, इसलिए। इन्फ्लुएंजा वायरस एक कॉमन फैक्टर, एडिनो वायरस दूसरा कॉमन फैक्टर, पारा इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस, आरएसवी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या नहीं तो मोस्ट कॉमन अंडरलाइन करके रख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इससे निमोनिया होने का 95% चांसेस था, और उसी से निमोनिया होता था, और बाकी 5 to 10% चांसेस जो है
वो वायरस का है, तो वायरस का मैंने नाम बता दिया। और अभी जो हो रहा है दैट इज कोविड वायरस विच इज अ वेरी डेंजरस निमोनाइटिस। ठीक है, आगे बताओ। अब उसमें भी ये फंगल होता, फंगल रेयर होता था। निमोनिया कैनल केमिकल बर्न इंजुरी भी होता हो सकता है, लंग्स में किसी ने चूरा घोप दिया तो भी हो सकता है निमोनिया। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स तुम लोग बताओ क्या होता है? तुम लोग ने इतना 1-1.5 साल तक पढ़ा कोविड के बारे में, तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा। कॉफ रहेगा, जब खांसते समय येलोइश कलर का स्पुरुलेंट आएगा। स्पुरुलेंट मतलब चिकट, क्या बोलता, स्पुटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में तो वो बाहर निकाले गई। हाई गेयर फीवर तो रह गई। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्ट। चेस्ट पेन, क्योंकि खास खास के चेस्ट पेन होने का चांसेस ज्यादा है। थकान, हेडेक, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, मसल एक, ये तो सब कॉमन ही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ ये पर्सन टू पर्सन होता है, इसका कोई अदर सोर्स नहीं है। एक पर्सन से दूसरा पर्सन, जैसे कोविड हो रहा था वैसे ही है। किसी ने छींका, किसी ने स्नीज किया, कॉफ किया, उसी समय आता है। एक बार देख लो। Infection, it can spread, it can also spread by a droplet released by the infected person or by using shared clothes and utensils। जैसे कि कोविड का ही है, जैसे किसी ने जोर से खांसा या छींका तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो उससे होता है, या नहीं तो उसने जो यूज किए हुए बर्तन या नहीं तो कपड़े पहनने से हो सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कैसे डायग्नोस करोगे? डायग्नोस करने के लिए तुम लोगों को एक्सरे करना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है, डायग्नोसिस दिया नहीं है ठीक से। एक्सरे करना पड़ेगा, या नहीं तो ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, सिटी स्कैन करना पड़ेगा, तो वो डायग्नोसिस है, मतलब पता कैसे लगाएं। ट्रीटमेंट, निमोनिया का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये मेडिसिन से खाली याद रखो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। उसके अलावा देखो, जैसे एडिनो वायरस, नीचे देख रहे एडिनो वायरस, अलग अलग टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एस्पेरिलजेलस, ये सब ऐसे ऐसे है। तो कोविड का भी अभी तुम लोग को निशान पता रहेगा कैसा रहता है, बराबर। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। सब लोग निमोकोकल के वैक्सीन बचपन में ही लेते हैं। वैक्सीन अगेंस्ट हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन लेते हैं ना वो इसके लिए होता है। सुना भी होगा बहुत बार तुम लोग ने, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वो यही है, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है। उसी से प्रिवेंशन थोड़ा होता है, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होता, कम होता है, डेथ रेट कम हो जाती है। ठीक है, और रिड्यूस चांस ऑफ कॉजिंग निमोनिया, बराबर, क्लियर, डन। ये हो गया तुम्हारा निमोनिया। या किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अब कॉमन कोल्ड एंड रिंगवॉर्म, बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये ले लूंगा और खत्म। एनीवन एज एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना था इसमें? No, No, sir. sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। इजी टॉपिक है अभी, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आई विल फिनिश द लेक्चर ऑल्सो। तो नेक्स्ट आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम, बराबर, सर्दी जुकाम रहना, दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड। अब इसके बारे में भी तुम लोग को ऑलमोस्ट पता ही है, क्योंकि बचपन से हमने ये झेलते हुए आए हैं कॉमन कोल्ड। एवरीवन नोज दैट कॉमन कोल्ड होता कैसे है, बराबर। इसमें क्या होता है, स्नीजिंग होता है, बट उसके अंदर जो वायरस है, एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, उसको हम राइनो वायरस बोलते हैं। देखो यहाँ कोरोना वायरस लिखा है,
तुमने देखा कि कभी 12th के बुक में भी हमने देखा है कभी ना कभी कोरोना वायरस आया है। देखो मैं पढ़ता हूँ समझ में आएगा। एक्चुअली राइनो वायरस ज्यादा है, ठीक है। कॉमन कोल्ड देख लो। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज। हम बोलते हैं ना अरे सर्दी सर्दी हुआ है, वायरस है वो थोड़ा दिन में निकल जाता है, ठीक है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लास्ट टाइम में मैंने बताया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे दो अलग अलग होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कहाँ से कहाँ तक, नोज से लेकर आपका फेरिंग्स तक, और उससे नीचे का जो भी ट्रैक रहेगा लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वुलाई, ये जो होगा वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है राइनो वायरस या कोरोना वायरस, उसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है कोरियाइजा, एक्यूट कोराइजा या राइनो फेरेंजाइटिस। मैंने भी बोला था फेरेंस तक आपका ये रहता है, या नेजोफेरेंजाइटिस। आप पहले समझ के लो व्हाट इज मीन बाय राइनो वायरस। राइनो मतलब राइनोसोरस, राइनोसोर पता होगा, राइनोसोर गेंडा, गेंडे का नाक देखा है कैसा रहता है, राइनो। Yes, sir. राइनो नो, राइनो नोज इज, नोज का दूसरा नाम राइनो की तरह हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ राइनोसोर्स। तो दैट्स वाई नाक से ही पूरा बहता है चिकट, या नाक से ही सर्दी बहती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड राइनो वायरस, ठीक है। और उसी तरह नेजोफेरिंग्स, नोज से अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो नोज, राइनोफेरेंजाइटिस या एक्यूट कोराइजा और कोल्ड। और कॉमनली कॉज्ड वायरस कौन है, राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। अब आता है साइन सिम्टम्स। सिंपल सभी को पता है, कफ, गला सूखना, सोर थ्रोट, रनी नोज एंड फीवर। नेजल कंजेशन स्नीजिंग, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग मतलब जब आप ये करते हो क्या बोलते हैं हम, नेजल कंजेशन मतलब कंजेशन रहना नोज के अंदर, मतलब एकदम टाइट होना। स्नीजिंग तो सभी को पता है, कंजक्टिवाइटिस रेयर है, आंखें लाल होने उसमें इन्फेक्शन होना आंखें में। मसल रैशेस, फटीग, हेडेक, शिवरिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कॉमन ही है। प्रिवेंशन कैसे करोगे तुम लोग के हिसाब से, स्टेविंग अवे फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, इसलिए लॉकडाउन रखा था उन्होंने। वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर, इसलिए सैनिटाइज करना इंपॉर्टेंट बोला था। यूज ऑफ हैंकरचिफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग। बट यहाँ हम मास्क यूज कर रहे हैं अभी, बिकॉज कभी भी स्नीजिंग कफिंग हो सकता है, एंड इनफैक्ट सांस लेते समय भी, बोलते समय भी बाहर आता है, इसलिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स कैन बी यूज्ड, तो यूज कर रहे हैं, बराबर। ये हो गया तुम लोगों का कॉमन कोल्ड। अब इसके अलावा कुछ और कुछ पूछना है तो पूछो। अब हम रिंग वॉर्म लेते हैं एंड विल फिनिश इट ऑफ। 2 मिनट रुकता हूँ फिर रिंग वॉर्म स्टार्ट करता हूँ। चलो, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिंग वॉर्म। इसको डर्मोफाइटोसिस भी बोलते थे। रिंग वॉर्म तो सुना होगा तुम लोग ने, दांत बेटेक्स लगाओ दांत भगाओ, याद होगा ना एडवर्टाइज उसमें, देखो रिंग वॉर्म कैसा Yes, गोल। sir. हाँ हाँ, तो उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन हमेशा, सॉरी,
फंगल इन्फेक्शन हमेशा गोल ही होता है, इसलिए उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। रिंग वॉर्म बोलने का मेन मकसद यही है कि कोई भी इन्फेक्शन होगा ना, उसके गोल 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 मतलब पेरीफेरी में सर्कल रहेगा, बट बीच में पूरा स्पेस इन्फेक्टेड नहीं रहेगा। तुम लोग देखो, नॉर्मल रहेगा, बट आजू बाजू में पूरा गोल इन्फेक्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट रिंग वॉर्म। एड में भी देखा होगा। तो इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इट इज कॉज्ड ड्यू टू मेनी 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 स्पीसीज, बहुत सारे हैं। ट्रिकोप्लेटन है, माइक्रोस्पोरम है, बहुत अलग 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 बैग। कभी कभी बालों में भी होता है किसी को फंगस, देखा होगा। स्काल्प में भी होता है, नेल्स में भी होता है, एयर में भी होता है, स्किन में भी होता है। ठीक है, ये हो गया फंगल। स्किन नेल्स में होता है तो क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। स्किन में तो डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है, दिखेगा हमको, है ना, रेड रिंग दिखेगा। इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग, लाल रेड रिंग रहेगा, रिंग वॉर्म। appearance of dry scaly lesions on various parts of the body, red patches रहेंगे, itching रहेगा। infection to nail is termed as onychomycosis. Now what is meant by onychomycosis? onychomycosis मतलब क्या? Any idea onychomycosis मतलब क्या? ठीक है, onychomycosis मतलब नहीं पता तो बताता हूँ। onychomycosis मतलब क्या? ओनाइकोमाइकोसिस मतलब क्या? नेल्स के अंदर देखा होगा कभी कभार ने, ब्लैक 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 होता है नेल्स के अंदर, ब्लैक 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 ब्लैक। और वो नेल्स कभी भी एक्चुअली ये हो सकता है, देखा रहेगा बहुत सारे लोगों के नेल्स के नीचे ब्लैक 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 रहता है, दैट इज फंगस। उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक होने का चांसेस थोड़ा है। दैट इज कॉल्ड ओनाइकोमाइकोसिस। Infection to the nail is termed as onychomycosis, in which nails become thick, discolored and disfigured. ठीक है, पीला भी दिखता है कभी कभी अंदर। एथलेटिक फुट बहुत कॉमन है। एथलेटिक फुट मतलब क्या होता है? फुट के नीचे का जो फुट होता है जहां हम शूज डालते हैं, वो उस शूज में ना फंगस बहुत रहता है। क्यों फंगस रहता है, कोई बता सकता है वाई? क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, देखा रहेगा, वो जो सॉक्स पहनते हैं तो उसका पसीना काफी रहता है अंदर। काफी पसीना होने की वजह से वो पूरा शूज गीला होता है, सॉक्स गीला होता है। बार बार जहां पानी और जहां फ्रिक्शन, दैट मीन्स फंगस। मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, शरीर के ऊपर पानी है और उस पानी को फ्रिक्शन मतलब घस रहा है कोई, तो आपका होगा क्या? फंगस। तो उसी तरह इसका पैर में भी होने का चांसेस ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एथलेटिक फुट फंगस। बिटवीन द टोज ज्यादा करके देखा रहेगा, बारिश के समय काफी लोगों को बिटवीन द टोज होता है फंगस। बराबर, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो होता है स्प्रेड कैसे होता है? रिंगवॉर्म स्प्रेड बाय शेयरिंग क्लोथ्स। मेरा क्लोथ में इन्फेक्टेड को यूज किया, कॉम यूज किया, या डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो ये जो रैशेस वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया, उससे होता है। उसके अलावा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसा है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट, फ्लुकेनाजोल, इट्राकेनाजोल, सुना होगा, नेस्टाटिन। नेस्टाटिन बहुत पहले आता था, फ्लुकेनाजोल, इट्राकेनाजोल, ये सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यूज करते हैं। बस खत्म। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ही कराएगा टॉपिक। प्रिवेंशन कैसे करोगे? अवॉइड करो कांटेक्ट करना। देखो इधर दिया है, देखो रिंग बॉम्ब का लीशंस दिया है, देखो कैसे है। सेंटर में क्या खाली रहता है, आजू बाजू में रहता है, और ये माइक्रोस्कोपिक रिंग बॉम्ब ऐसा दिखता है। ठीक है। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर, फंगिसाइडल सोप, जैसे कि वो कैंडिड पाउडर आता है वो डालो अपने ऊपर, या फंगल पाउडर डाल के उसको मेंटेन रखो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को अच्छे से धो लो, ये सब चीजें करना पड़ता है। बराबर, क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक का सब कुछ क्लियरली हो गया है। नेक्स्ट आता है डेंगू, या डेंगू भी ले लेता हूँ तो बचता क्या है, कैंसर से बड़ा है टॉपिक। डेंगू खत्म कर देता हूँ, है तो टाइम, डेंगू खत्म कर देता हूँ। कैंसर एड्स बड़ा है, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद ड्रग्स एडिक्ट, कल चैप्टर खत्म। तो डेंगू के बारे में बता रहा हूँ, सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा डेंगू क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेंगू एक मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है। सर
एक्जिमा और रिंगवर्म एक ही होता है क्या? मतलब सिम्टम्स एक ही होता है क्या? एक्जिमा मतलब खुजली, रिंगवर्म मतलब इट्स नॉट खुजली, इट्स अ डिजीज. Eczema is what somewhere we can say khujli. It is also some category of disease, but mainly khujli. And ringworm भी eczema भी दोनों एक ही तरीके से होता है, फंगस की वजह से होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है अपना डेंगू. आप बताओ डेंगू किस किस को पता है, या नहीं भी पता है तो बता देता हूँ. Yes. डेंगू इज कॉज्ड बाय एडिस मॉस्किटो, अगेन फीमेल एडिस मॉस्किटो. ठीक है. फीमेल का ही काम है कौन चूसना, तो याद रखो फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो. तो ये जो है ना वेक्टर बोर्न डिजीज है. मतलब वेक्टर मतलब हम लोग को लास्ट टाइम बताया था मॉस्किटो एज अ वेक्टर. इसमें क्या होता है पता है, इसमें 4 अलग अलग टाइप के डेंगू वायरस होते हैं. NS1 अलग अलग होता है. उसमें से मोस्ट कॉमन NS1 होता है. मॉस्किटो कैसा होता है, सेम बाहर अपने रहते हैं, मॉस्किटो के पेट में आता है, फिर मॉस्किटो मल्टीप्लाई करता है, मॉस्किटो अपने स्किन में डालता है, स्किन में डालने के बाद ब्लड में चले जाता है, ब्लड से सर्कुलेट होता है और डेंगू हो जाता है. एंड मेनली ये जो है डेंगू डेंगू जो है उसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम होना स्टार्ट होता है. Yes. प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. नाउ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स व्हाट? Thrombocytopenia means what? Low level of platelets. प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, अप टू 4 लाख 5 लाख. बट अगर 1.5 लाख से कम, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40, 10 हो तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग वीडिंग होकर मर जाएगा. ये हो गया डेंगू. बस इतना ही है. नेक्स्ट टाइम हम कैंसर करेंगे, एड्स, ड्रग एडिक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में कल हम खत्म कर देंगे. तो अभी किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो. मैं 2 मिनट हूँ, 2 मिनट के बाद मैं शट डाउन करूंगा. अगर किसी को कुछ डाउट्स नहीं है तो यू कैन राइट इट डाउन, नो डाउट्स एंड यू कैन लीव. Thank you, sir. Bye. ठीक है. Bye, sir.
ओके डन, ठीक है, चलो आई एम ऑल्सो लिविंग, देखते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट लेक्चर।